ओम लगाना चाहिए। हाँ। तो बाबा जी के पास हम लोग आए और बाबा जी ने कहा कि जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, इस तरह की शंका का समाधान के लिए आपने जो सिंदूर लगा हुआ और एक बिना सिंदूर लगा हुआ, इसमें सिंदूर नहीं लगा है और ये हनुमान जी के सामने रख करके एक उठाया गया तो सिंदूर लगा है। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के एक महामंत्र की बातें पिछले वीडियो में हुई थी। हनुमान जी के 12 अक्षर मंत्र, इसको हनुमत रुद्र मंत्र भी कहते हैं और बड़ा ये चमत्कारिक है, शीघ्र प्रभावी है, फलदायी है और मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। जीवन में परेशानियां हैं, अब तक काम नहीं बना है, बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, आधी व्याधि से आप घिरे हुए हैं, तो इस मंत्र का जप करके तुरंत आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट, ये महामंत्र है। इसको लेकर काफ़ी जिज्ञासाएं सामने आई हैं, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया है। बड़ी संख्या में लोगों ने कहा है कि इस मंत्र को वो पहले भी जपते रहे हैं। कुछ लोगों ने 11 दिन जपा है, कुछ लोगों ने 21 दिन, 41 दिन और सबके कार्य बने हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनके नियमित जप में यह मंत्र शामिल है, वो नियमित तौर पे इसका जप करते हैं और लाभान्वित होते हैं। आप संत महात्माओं से भी अगर बातचीत करें तो इस महामंत्र के बारे में बताते हैं कि जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस मंत्र के जरिए हम प्राप्त ना कर सकते हों। तो ये महामंत्र है और चूँकि भगवान शिव और हनुमान जी, ये दोनों का मंत्र है, ये दोनों की शक्तियाँ इस मंत्र में समाहित है। रुद्रावतार हनुमान जी की इसमें बातें की गई हैं, उनकी चर्चा की गई है और उनका इसमें जप किया गया है। इसलिए आशुतोष भोले भंडारी तो प्रसन्न होते ही हैं, हनुमान जी की प्रसन्नता इस मंत्र से प्राप्त हो जाती है। लेकिन एक जो जिज्ञासा सामने आई है, इस पे बात करना काफ़ी आवश्यक है और ये DS सोलंकी जी ने लिखा कि यह 12 अक्षर मंत्र है, इसको कहते हैं, तो शायद ओम नहीं लगाना चाहिए, इस मंत्र में ओम नहीं लगाना चाहिए, इससे स्पष्ट कीजिए। इन्होंने लिखा है कि इससे स्पष्ट कीजिए या किसी विद्वान जन से पूछिए। तो इसके बारे में हमने हनुमान जी के एक बड़े अच्छे साधक हैं, बड़े बुजुर्ग साधक हैं, आप लोग पहले भी उनको सुन चुके हैं, आदरणीय चंद्रपाल ब्रह्मचारी जी। पूरे जीवन वो ब्रह्मचर्य व्रत का उन्होंने धारण किया है और अब तो उम्र उनकी लगभग 85-87 साल के लगभग हो चुकी है। और जब कोई भी इस तरह की शंका उनके सामने आती है और शास्त्र सम्मत जब उत्तर नहीं मिलता इसका, अनेक विद्वानों के अनेक मत जब इसमें होते हैं, तो इसका वो निराकरण हनुमान जी से करते हैं, हनुमान जी से पूछते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। लेकिन पहले हम आपको ये बता दें कि इस मंत्र के बारे में आप जान लीजिए। ये जो मंत्र है ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट, 3 प्रकार के मंत्र होते हैं, पुरुष शक्ति वाले, स्त्री शक्ति वाले और एक नपुंसक जो मंत्र होता है जिसमें स्वाहा लगा होता है। ये स्वाहा जो होता है ये स्त्री शक्ति का द्योतक होता है और जो फट जिसमें लगा होता है ये पुरुष मंत्र कहे जाते हैं, पुरुष शक्ति का ये द्योतक होता है। तो इसमें सबसे पहले लगा है ओम। ओम का मतलब यह है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी बचा नहीं, कुछ भी बाकी नहीं रहा। ये प्रणवाक्षर है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की शक्तियाँ इस ओम में समाहित है। ये मंगलकारी है। किसी भी पूजा में, किसी भी विधान में, किसी भी पाठ में पहले अगर हम ओम लगा देते हैं तो ये इसकी सात्विकता बढ़ जाती है, ये कल्याणकारी हो जाता है और जगत के लिए भी ये काफ़ी कल्याणकारी तो होता ही है, उस व्यक्ति के लिए, साधक के लिए भी मंगलकारी होता है, कल्याणकारी हो जाता है। तो ओम की ये शक्ति है। कई बार हम लोग ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय की बात करते हैं, उसमें विद्वान जनों का मत ये होता है कि ओम नमः शिवाय अगर आप पारलौकिक सुख के लिए करते हैं तो ओम नमः शिवाय कहिए। अगर आपको इस लोक की सफलता चाहिए, कुछ आपकी कामना है, कुछ उद्देश्य आपका है, तो आप नमः शिवाय का जप कीजिए। कुछ विद्वानों का मत है कि स्त्रियां नमः शिवाय कहें, पुरुष ओम नमः शिवाय कहें, तो अलग अलग बातें देखने सुनने को मिलती हैं। लेकिन शिव महापुराण की अगर हम बात करें तो इसमें ओम नमः शिवाय की बातें आती हैं। तो ये जो ओम हंग, हंग जो है ये हनुमान जी को समर्पित है और बहुत सारे ऐसे
जो शब्द होते हैं, जो ध्वनियाँ निकलती हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे फट, इसका भी कोई आप शाब्दिक अर्थ ढूंढेंगे तो नहीं है। हनुमते, ये हनुमान जी का ही नाम है, उनको हनुमत लाल भी कहते हैं, हनुमत। और रुद्र, रुद्रात्मकाय, ये रुद्र ही हैं साक्षात, ये उन्हीं के प्रकटीकरण हैं, उन्हीं के अवतार हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट, ये हुंग भी जो है यह हनुमान जी की शक्ति का द्योतक है, और फट इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, लेकिन ये फट जहाँ लगा होता है ये पुरुष, जिसको हम मंत्र कहते हैं, पुरुष शक्ति से निहित या युक्त ये मंत्र कहे जा सकते हैं। तो ये जो मंत्र है ये पुरुष शक्ति का द्योतक है, यह हनुमान जी का और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का जप किया जाता है। और इसको अगर हम शाब्दिक अर्थों में लें, अगर इसका अर्थ निकाले भी, तो रुद्र के अवतार हनुमान जी की इसमें आराधना की गई है, उनका पूजन किया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है, उनको नमन किया जा रहा है और उनका सुमिरन किया जा रहा है इस मंत्र में। अब इसमें ओम लगना चाहिए या नहीं, जैसा कि ये जिज्ञासा सामने आई है DS सोलंकी जी का, ये DS सोलंकी जी का, कि इसमें ओम नहीं लगना चाहिए या लगना चाहिए, यह स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, मेरे मत में तो ओम लगना ही चाहिए। किसी भी मंत्र के पहले अगर हम ओम लगा देते हैं तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है, उसमें कल्याणकारी जो भाव है, कल्याणकारी भाव, ये बढ़ जाता है। जगत का मंगल, जगत का शुभ इसमें निहित होता है ओम में। अब इसी प्रश्न को लेकर के, इसी जिज्ञासा को लेकर के आज सुबह हम पहुँचे आदरणीय ब्रह्मचारी जी के पास, बाबा जी के पास, और उनके सामने भी हमने कहा कि कुछ इस तरह की जिज्ञासाएं हैं और इसका कोई शास्त्र सम्मत उत्तर तो नहीं मिल रहा। अब तक जहाँ देखा गया है वहाँ पे ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट की बातें हैं, कहीं कहीं चर्चा है जहाँ पे ओम नहीं भी दिखता है, नहीं लगाया गया है। होना क्या चाहिए? तो उनका भी ये मत है कि इसमें ओम लगाना चाहिए। इस मंत्र का आप जप करते हैं तो ओम लगा के कीजिए, ओम से इसकी शक्ति बढ़ जाएगी, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियाँ समाहित हो जाएंगी और इसके कल्याणकारिता का जो भाव है इसका बढ़ जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि अब ऐसा हम करते हैं कि हनुमान जी से ही पूछ लेते हैं। तो पहले तो लगा कि शायद बाबा जी को ये बातें अच्छी ना लगी हों, क्योंकि ओम को लेकर के इस तरह की जिज्ञासा, इस तरह के सवाल किया गया है, और उनकी अपेक्षा शायद मुझसे भी रही हो कि इतना तो हमें पता होना ही चाहिए कि ओम का क्या महत्व है, लेकिन फिर भी जिज्ञासा रखी गई है। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी से पूछ लेते हैं। तो मुझे तो पहले लगा कि शायद इसमें उनके कुछ नाराज़गी के भाव हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, वो सच में हनुमान जी से पूछ रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक विधि अपनाया। उन्होंने अपने शिष्य को बुला करके 2 पर्चियाँ बनाई। एक पर्ची पे उन्होंने कहा कि हनुमान जी का सिंदूर लगा दिया जाए और एक पर्ची को खाली छोड़ दिया जाए, जिस पे हनुमान जी का सिंदूर लगा है। अगर वो पर्ची कोई उठा लेता है तो हम इस संकेत को मानेंगे कि हनुमान जी कह रहे हैं कि इसमें ओम लगेगा, इसमें ओम लगना चाहिए। और जो पर्ची खाली रह जाएगी इसका मतलब है कि ओम नहीं लगना चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि इस तरह के जब मुश्किल स्थिति आती है तो शंका समाधान संत इस प्रकार से भी करते हैं, क्योंकि हर बार तो वो हनुमान जी का सुमिरन करके उनको चाहेंगे भी नहीं कि हनुमान जी आएँ और बताएं, लेकिन इस संकेत के माध्यम से वो ये जान लेते हैं कि हनुमान जी की इच्छा क्या है, हनुमान जी क्या संकेत दे रहे हैं। तो यही किया गया। हनुमान जी के सामने ये दोनों पर्चियाँ रखी गई। उसके बाद उनके शिष्य उठा करके लाए और बाबा जी ने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ आप कहिए और पीछे पीछे दोहराइए। उसके बाद कोई एक पर्ची आप उठा लीजिए, और जिस पर्ची को मैंने उठाया उस पर सिंदूर हनुमान जी का लगा हुआ था। तो बाबा जी ने कहा कि इसका मतलब है कि ओम लगाना है। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट, ये है हनुमान जी का मंत्र, ये महामंत्र है, ये 12 मंत्र है, ये हनुमत रुद्र मंत्र है। इसी का उच्चारण होना चाहिए। आइए देखिए, बाबा जी के पास हम खड़े हैं, बाबा जी से बातें हो रही हैं और बाबा जी किस प्रकार से इस शंका का समाधान कर रहे हैं। यहाँ रख दो। अब भरद्वाज जी उठा लीजिए कि हनुमान जी महाराज बोलिए। जी हनुमान जी महाराज, मैं आपके धाम में मैं आपके धाम में आया हूँ आया हूँ और
ऐसी ऐसी शंका है। जी, आपका जो एक मंत्र है, हाँ। ओम हम हनुमते रुद्रात्मिकाय हंग फट स्वाहा, नहीं हंग फट, हाँ, एक मिनट, फिर से। इसमें हनुमान जी, एक जो आपका जो द्वादश मंत्र है, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट, इसमें क्या ओम लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इस तरह की शंका है। आपके चरणों में, जी, आपके चरणों में मैं आया हूँ और मैं उस शंका का समाधान करने के लिए ब्रह्मचारी महाराज के पास आया हूँ। और ब्रह्मचारी महाराज ने ये फार्मूला हनुमान जी के चरणों में रख करके और हमारे सामने रखा है। मैं उठा रहा हूँ, जिसमें सिंदूर लगा होगा। सिंदूर लगा हुआ अगर मेरे हाथ में आवे तो ओम लगाना चाहिए, और अगर खाली आए तो ओम नहीं लगना चाहिए। जी, जय जय संकट हो। जय। लगाना चाहिए। ओम लगाना चाहिए। हाँ, तो बाबा जी के पास हम लोग आए और बाबा जी ने कहा कि जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, इस तरह की शंका का समाधान के लिए आपने जो सिंदूर लगा हुआ और एक बिना सिंदूर लगा हुआ, इसमें सिंदूर नहीं लगा है और ये हनुमान जी के सामने रख करके एक उठाया गया तो सिंदूर लगा है। यानी कि ये जो द्वादश मंत्र है हनुमान जी का, यानी कि ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट, इसमें ओम लगाना चाहिए। और बाबा जी ने पहले भी आपने कहा कि ओम तो प्रणवाक्षर है, वो जहाँ भी रहे वो कल्याणकारी है, जहाँ भी लग जाए बाबा। ठीक। जी जी, तो इसलिए इसमें ओम लगाना चाहिए। जय श्री राम। जी। तो इस तरह से किसी प्रकार के संशय में, भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। आप ओम लगा करके ही हनुमान जी के इस महामंत्र का जप कीजिए, आपके सकल मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। कुछ जिज्ञासाएं महिला भक्तों की तरफ से भी हैं, हालांकि इस बारे में कई बार बातें हो चुकी हैं। पहले कई बार कुछ भ्रम की स्थिति रहती थी, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि महिलाएं हनुमान जी का पूजा उसी प्रकार से कर सकती हैं, करती हैं जिस प्रकार से पुरुष करते हैं, सिर्फ वो चोला न चढ़ाएं। तो चूँकि 41 दिनों की साधना की बात की गई है, तो कुछ महिला भक्तों ने पूछा है कि वो इस साधना को कैसे करें, फिर क्या 21 दिन कर लें? नहीं, इसका भी समाधान संतों ने दिया है कि महिलाओं के मामले में छूट है। आप 41 दिन की साधना कीजिए। जो आपको 4-5 दिन जो व्यवधान की स्थिति बनती है, जो नैसर्गिक विधान होता है, प्राकृतिक विधान, उन दिनों में आप इस साधना को मत कीजिए, उसमें विराम दे दीजिए और फिर शुद्धता की अवस्था में, स्वच्छता और शुद्धता की अवस्था में फिर से इस जो बचे हुए दिनों को आप आगे बढ़ाइए। जो साधना के जो बचे हुए दिन हैं इसको आगे बढ़ाइए और आपकी साधना ये कंटिन्यू मान ली जाएगी और इसमें कोई व्यवधान नहीं माना जाता। कई बार होता है कि कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं कि बीच में कुछ इस तरह की बातें आ गई तो क्षमा प्रार्थना करके हम उसमें कहते हैं कि प्रभु आपकी ही कोई इच्छा रही है इसके पीछे, तो हम इतने दिनों के लिए विराम दे रहे हैं और उसके बाद फिर से हम इस साधना को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो पुरुष हैं वो तो पूरी कोशिश करें 41 दिनों तक लगातार करें, लेकिन महिलाओं के मामले में कई बार ये बातें हुई हैं, कई संतों की राय है, कई बार हमने पूछा है, कई बार बताया भी है हनुमान भक्ति पे कि महिलाएं 4-5 दिन के इस रुकावट के बाद फिर से शुरू कर सकती हैं। तो ये महामंत्र है ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट, और इस मंत्र का आप 7 माला रोज़ जप कीजिए, 41 दिनों तक लगातार जप कीजिए। इससे संबंधित बातें इसके पहले वाले वीडियो में विस्तार से हमने बताई हैं और निश्चित तौर पे हनुमान जी आप पर कृपा करेंगे। यहाँ तक कि शारीरिक रूप से निर्बलता आपको है, रुग्ण शरीर है आपका, आप स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, उसमें भी ये बहुत जल्द ये प्रभावी हो जाता है। जिस किसी के जीवन में अर्थाभाव है, सांसारिक वस्तुओं की कमी है, आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं, बहुत सारे कार्यों में रुकावट हैं, वो भी इस महामंत्र को करें, जपें, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। और आपको पता भी है कि साधकों को समय समय पे अलग अलग मंत्र, अलग अलग अनुष्ठान करते रहना चाहिए। इससे हनुमान जी के प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहेगी, हमारे चित्त में उनका स्मरण बना रहेगा
और जपत निरंतर हनुमत वीरा, जो गोस्वामी जी ने कहा है। ये जो पंक्तियाँ हैं वो हमारे जीवन पे भी चरितार्थ होंगी। जय सिया राम।